गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है अब शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है हमारा प्रकाश का परावर्तन, जो कि ये हमारा होगा लास्ट वीडियो है और ये पार्ट 6 होगा। और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, पूरा समाप्त हो जाएगा, ये लास्ट है ये आपका। स्टूडेंट्स, आप लोग जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शुरू से देखे लास्ट तक देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, चलिए। और हमारे चैनल का नाम तो आप लोग को पता ही होगा, एकेडमी ऑफ साइंस कोचिंग सेंटर है। ठीक है ना, तो जाके जो भी बच्चे नए हैं वो जाके पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद फिर वीडियो देखिए। और आप लोग जो है वीडियो देखने से पहले कॉपी और पेन, है ना, कॉपी कलम दोनों रेडी रखिए और एकदम शांति मन से पूरा बैठ जाइए बैठ जाइए और कॉपी कलम निकाल के किताब उल्टा के रखिए सामने में पलट करके। और उसके बाद जो जो हम लोग कहेंगे वो आपको नोट कर लेना है, लिख लेना है। और स्टूडेंट्स समझाने से पहले आपको हमने ये पूरा बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, तो फेयर बना दिए हैं, तो इस तरह से आप लोग पहले जैसे लिखा है वैसे नोट कर लीजिए। पहले ये लिखिएगा, फिर ये, फिर ये, फिर इधर से, फिर ये, और लास्ट में इसके नीचे में ये। तो जो जो हरा कलर का पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये आपका मेन पॉइंट है, और जो ब्लैक से लिखे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वो आंसर हो गया उसका। ठीक है, तो मैंने पॉइंट लिख दिए हैं और इसका आंसर लिख दिया स्टूडेंट्स, आपको लिख दिए हैं। तो इसको अच्छा से पहले आप लोग नोट कर लीजिए, उतार लीजिए फेयर कॉपी में, और उसके बाद इसको हम फिर समझाते हैं आपको। ठीक है, चलिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो आप लोग उतार लिए होंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम लोग। क्या देखिएगा, लिखा हुआ हमारा पहला टॉपिक, अवतल और उत्तल दर्पण में क्या समानता है। देखिए, हमने अंतर पढ़ लिया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या अंतर होता है। तो जो भी बच्चे नहीं देखे वो इसे पीछे वाले वीडियो में जाके देख लीजिए और तभी आपको समझ में आएगा। ओके, और स्टूडेंट्स जितना भी चीज हम लिखवा दी है आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, सारा का फेयर कॉपी बना लीजिएगा और अच्छा से सबको पढ़िए और याद कर लीजिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक है ना। हाँ, तो चलिए आवाज बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्टूडेंट्स, हमारा है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या समानता है। तो अंतर तो हम लोग पढ़ लिए थे दोनों का, अब यहाँ पर पढ़ते हैं समानता क्या है। तो दोनों का समानता यानी दोनों में एक जैसा सेम टू सेम क्या होता है। ओके ना, तो अब दोनों में देखेंगे, यहाँ पर समानता है कि दोनों दर्पण में वस्तु की दूरी u यानी धनात्मक होती है। दोनों दर्पण में वस्तु दूरी u धनात्मक होती है। कैसे होती है वो देखिए फिगर से। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा दो कौन सा दर्पण था, अवतल, और ये था हमारा उत्तल। ओके, इसको बोले थे मुख अक्ष यहाँ भी मुख अक्ष। इस बीच वाले को बोले थे ध्रुव, यहाँ पर F, यहाँ पर C, ये अनंत। ओके, यहाँ भी आपका P, यहाँ आपका F, और ये हो गया आपका C, और ये हो गया आपका क्या, अनंत। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जो वस्तु को खड़ा करे थे, वस्तु को कहाँ रखे थे, तो वस्तु आपका यहाँ पर खड़ा था। ओके, इधर भी वस्तु कहाँ रखे थे, तो यहाँ पर रखे थे दर्पण के आगे। और सब दूरी कहाँ से नापते हैं, तो ध्रुव से। हर एक दूरी ध्रुव से नापेंगे, तो इधर नापेंगे तो ध्रुव, और यहाँ पर है वस्तु, तो ध्रुव और वस्तु की दूरी ये हो गया। तो इसलिए हम लोग जो इधर जो दूरी नापेंगे वो सब किस में नापेंगे, माइनस में, है ना। इधर जितना भी दूरी नापते हैं किस में, सॉरी, ये दूरी हो जाएगा आपका किस में, माइनस में हो जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ भी इधर से जितना भी दूरी नापेंगे इस साइड, वो दूरी सब हो जाएगा किस में आपका नहीं, इधर प्लस होता है और इधर इधर प्लस हो जाएगा, इस साइड माइनस हो जाएगा। ओके ना, तो इधर जितना भी दूरी नापेंगे वो सब प्लस, और इधर भी जो दूरी नापेंगे उधर प्लस, और इधर इस साइड नापेंगे तो वो हो जाएगा आपका माइनस। ओके ना, तो जैसे ग्राफ में आप पढ़ते थे, ग्राफ में इस तरह से ग्राफ लाइन खींचते थे, इधर आप +1 +2 +3 करके, इधर -1 -2 -3 -4 -5 देते थे, सेम ऐसे ही। तो आपतित किरण की दिशा में मापेंगे सब दूरी तो हो जाएगा आपका प्लस, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में दूरी नापेंगे तो हो जाएगा माइनस। इधर भी आपतित किरण के दिशा में नापेंगे तो धनात्मक, और आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो ऋणात्मक। ओके चलिए अब अगला स्टेंस है
तो ये चीज यहाँ लिखा दी है कि दोनों में देखिएगा, दोनों में वस्तु की दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों में क्या होती है, प्लस होती है, इसलिए लिख दिए हैं कि दोनों दर्पण में वस्तु दूरी धनात्मक होती है। ओके, अगला स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, इमेज कहते हैं, किसे कहते हैं। तो प्रतिबिंब मतलब होता है क्या कि आपका पिक्चर आईना में कैसा बन रहा है ना, आपका फोटो कैसा बन रहा है आईना में, पिक्चर कैसा बन रहा है। तो जैसे हम देख है रियल में वैसे ही दिखता है वहां भी, है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो वो देखिएगा, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गया, यानी कहने का अर्थ ये है कि दर्पण किसी वस्तु से, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, तो दर्पण पर जो किरण आ रही है, आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है, यहाँ देख लीजिए, दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर कटेगी इधर भी दर्पण से परावर्तन के बाद इस बिंदु पर कटेगी, यहाँ पर कट रहा है। तो जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई, तो यहाँ पर रियल में कट रहा है, लेकिन यहाँ पर कटता हुआ प्रतीत होता है। तो इसलिए जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु का क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो अब तो दर्पण में 6 प्रकार का प्रतिबिंब बना था, वो सारा का सारा फिगर के साथ हमने आपको समझा भी दिए हैं। और उत्तर दर्पण में 2 प्रकार का प्रतिबिंब बना था, वो भी आपको बता चुके हैं। ठीक है और प्रतिबिंब बनाने के लिए स्टूडेंट्स कम से कम 2 किरण का होना जरूरी है, और दोनों किरण जिस बिंदु पर कटेगी या कटती हुई प्रतीत होगी, वहीं पर बन जाएगा उस वस्तु का क्या, प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यही लिखा हुआ डेफिनेशन। तो किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, अगला है प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितना प्रकार का, 2 प्रकार का। पहला होगा आपका स्टूडेंट्स काल्पनिक वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक को ही बोलते हैं क्या, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब या दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो आप देखेंगे दोनों का इसमें इसको इंग्लिश से बोलते हैं रियल इमेज, और इसको इमेजिनरी इमेज, है ना। ये हो गया आपका, यानी इमेजिनर इमेज किए हैं, समझे। अब देखिए स्टूडेंट्स, पहला का डिफिनेशन, वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं लिख दिए हैं, है ना। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, अब किसी भी वस्तु से दर्पण पर दर्पण हो गया, यहाँ पर वस्तु खड़ा कर देते, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन हो गया के बाद जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटेगी, इस बिंदु पर काटती है ना, इस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर वास्तव में काटती है ना, जो रियल में काटेगी, उसी को कहेंगे क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। समझ गए। तो यानी किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, अब किसी भी वस्तु से किरण आएगी और दर्पण पर जैसे ही पड़ेगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस भी बिंदु पर मुख्य अक्ष पर जिस पॉइंट पर अगर काटती है वास्तव में, तो उसी बिंदु वहां पर बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। वो जो पिक्चर बनेगा वहां पे वास्तविक प्रतिबिंब बन जाएगा। ओके, अगला स्टूडेंट्स काल्पनिक प्रतिबिंब। तो यहाँ लिख दिए हैं काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो एक कल्पना किए है ना, वास्तव में नहीं कटेगा, लेकिन काल्पनिक रूप से ये काटेगा। लाइन तो कटेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये कट रहा है। ठीक है अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स, तो लिखा हुआ है किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण, यही डिफिनेशन है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग हो गया है। तो किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से काटती है, अब जिस बिंदु पर कैसे काटेगी, काल्पनिक रूप से, यानी कल्पना करके, तो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो उसे क्या कह देंगे हम लोग, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, है ना। जैसे देख लीजिएगा उत्तल दर्पण में ये दर्पण था, यहाँ पर एक वस्तु खड़ा कर दिए, अब ये किरण इधर आई, ये ऐसे चली गई, और ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। इसको थोड़ा टेढ़ा हो गया, इधर बढ़ाएंगे तो ऐसा लगा कहीं ना कहीं पीछे जा रही है यहाँ पर, और इसको इधर बढ़ाएंगे और ऐसे जाएगी, और ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। तो देखिए ये किरण और ये किरण, ये दोनों किरण जो है कहीं कटेगा, इधर नहीं कटेगा। तो इसको पीछे बढ़ाने पर
ऐसा लग रहा है, यानी हम कल्पना कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये कहाँ पीछे जाके ये कट रही है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर था आपका। तो किसी वस्तु से दर्पण पर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से काटती हो, समझ गए ना, काल्पनिक रूप से काटती हो उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी काल्पनिक रूप से काटेगी उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब अगला स्टूडेंट्स, इस दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, ये भी आपका वीवीआईपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, है ना, 2 मार्क्स से पूछा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने लिख दिया है आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखे, क्वेश्चन भी लिख दिए हैं और इसका प्लस में आंसर भी आपका यहाँ पर है ना। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों में अंतर लिखने के से पहले जो है आप पहले एक बगल लिखिएगा वास्तविक और एक साइड लिखिएगा काल्पनिक, और बीच में लाइन खींचेगा एकदम, और इसको इस तरह से घेर देना है आपको, ऊपर से भी, यहाँ से भी आपको इसी करके घेर देना है। तरीका से लिखिएगा ना तब नंबर मिलता है एग्जाम में, सिस्टम से लिखिएगा। लिखने का तो बहुत सारा तरीका है, जैसे जैसे लिख लीजिएगा तो फिर नंबर, ताकि जिस तरह से आप कॉपी लिखते हैं अगला को भी अच्छा लगना चाहिए कॉपी कि हम कैसे लिख रहे हैं, लिखावट क्या है मेरा, है ना। अगर आप अगला आदमी को अच्छा लगेगा, साफ साफ समझ में आएगा, तभी तो वो नंबर देगा ना। तो इसलिए आप लोग जो है राइटिंग बैठा के लिखिए और साफ सुथरा और उसके लिए सिस्टम से लिखिए सब चीज को, ठीक है। आज जो कि हमने आपको देखिए पहले ही बोर्ड पर लिख दिया है, देखिए कितना तरीका से लिखा हुआ है। इसमें अगर एक भी नंबर कट जाएगा तो बुझ जाएंगे। तो अगर ऐसा अगर दे दे तो इस तरह से अगर लिखिएगा तो एक भी नंबर नहीं कटता है, ठीक है। और जहां कहीं भी अगर नंबर कटेगा तो हम वहां पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपका है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब, तो सबसे पहला डिफिनेशन स्टूडेंट्स वास्तविक और काल्पनिक का लिख लीजिएगा, दोनों का डिफिनेशन, है ना। तो जब भी अंतर लिखना है दोनों में, प्रतिबिंब का वास्तविक और काल्पनिक में, तो दोनों का परिभाषा पर लिख लीजिए। तो देखिए इसका परिभाषा वास्तविक का यहाँ और काल्पनिक का यहाँ लिख दिए हैं। तो यहाँ से परिभाषा दोनों का था, ये दोनों वास्तविक का यहाँ है और काल्पनिक का यहाँ, तो दोनों का डेफिनेशन यहाँ लिख लीजिए, पहला अंतर हो गया, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट्स, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में देखिए इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अरे भैया, जो चीज रियल होगा उसी को हम लोग देख सकते हैं, और जो रियल नहीं होगा तो उसको कैसे देख सकते हैं बताइए। आप लोग देखते हुए अगर सिनेमा घर में जो फिल्म आर चलता है, चलाता है फिल्म सब, मूवी सब, उसमें देखिएगा पर्दा रहता है ना। आप पीछे से डेस्कटॉप में उसमें से लाइट निकालता है ना, मारता है फॉक्सिंग तो उससे फिल्म चलता है। तो वो रियल था तभी तो चला, उस पर पर्दा पर प्राप्त कर लिए, और जब रियल नहीं रहता तो प्राप्त कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। तो वैसे यहाँ भी आपका इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ओके, अगला स्टूडेंट्स है, यह उल्टा होता है ना। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी हमेशा सीधा होता है। ओके, अगला है स्टूडेंट्स, यह वास्तविक रूप से, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक रूप से कटने पर बनता है। जो रियल में कटेगा तभी बनेगा वास्तविक, और जब रियल में नहीं कटेगा यानी काल्पनिक रूप से कटने पर बनता है। काल्पनिक रूप से कटेगा तब यहाँ बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ गए। तो ये चीज था आपका। तो वीडियो कैसे लगा आप लोग को तो कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद इसको मिटाते हैं और एक बार और लिखेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा द एंड, है ना। तो पूरा का पूरा A to Z चैप्टर को निचोड़ करके पूरा अच्छा से तो हमने आपको पूरा बोर्ड पे समझा दिया है। तब देखिएगा कि बड़ा बड़ा क्लास वीडियो चला गया है ना। नहीं तो एक एक ही वीडियो में पता चलता है 6-7 घंटा 8 घंटा का लग गया क्लास। तो ऐसे नहीं बनाए हैं, पार्ट बाय पार्ट करके बनाए हैं। तो आप लोग जो है स्कूल जाते ही हैं, है ना, अपने फ्रेंड्स सब दोस्तों लोग के साथ भी शेयर कीजिए, बताइए उनको, है ना, कि एक चैनल है, चलिए क्लास करते हैं वहाँ पे, बहुत ही बेसिक से और 0 लेवल से आपको समझाया जाता है। ओके ना, चलिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जैसे ही खत्म होगा तो इसके बाद देखिए होगा तो मैथ शुरू करेंगे, नहीं तो बायोलॉजी शुरू कर देंगे, ठीक है, दोनों में से। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिस विद्यार्थी का ज्यादा कमेंट होगा जो चीज का, वही चीज क्लास शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर बायोलॉजी का रहा तो बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे, अगर फिजिक्स बायोलॉजी, अगर मैथ का रहा तो मैथ का ही शुरू कर देंगे, है ना। तो फटाफट कमेंट आप लोग करके हमको बताइएगा, ओके ना। चलिए नोट कीजिए इसको, फटाफट बताइए। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे देखते हैं हम लोग, अगला टॉपिक है आवर्धन, मैग्निफिकेशन यानी एम।
तो आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ओके प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को छोटी m से सूचित करते हैं। आवर्धन को किससे सूचित करते हैं? छोटी m से है ना। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को छोटी m से सूचित करते हैं। ओके आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। समझ गए ना। आवर्धन बराबर फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को बोलते हैं m, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, वस्तु की ऊंचाई h। अब तीन कंडीशन देखिएगा स्टूडेंट्स। जब m का मान पॉजिटिव हो तो प्रतिबिंब वास्तविक निगेटिव हो, माइनस में हो तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है और दर्पण के आगे बनेगा। ठीक है। और जब m का मान प्लस होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है। सेम ऐसे ही m का मान +5 का क्या मतलब है? तो सीधा यानी प्रतिबिंब जो बना है सीधा बना है, काल्पनिक बना है और वस्तु से 5 गुना बड़ा बना है और दर्पण के पीछे बना है। ओके सेम यहाँ भी m बराबर +10 का क्या मतलब है कि वास्तविक और उल्टा दर्पण के आगे वस्तु से 10 गुना बड़ा। समझ गए ना। तो ये आपका था यानी यहाँ पर जो है ना +10 नहीं, यहाँ -10 लिख लीजिए। स्टूडेंट्स इस तरह से आपका चैप्टर हो गया 2 इंच, है ना। तो अब हम लोग अगला शुरू करेंगे इसके बाद, है ना। तो आप लोग अच्छा से उतार लीजिए इसको। ठीक है। ओके जय हिंद जय बिहार। उतारिए नोट कीजिए जल्दी से।